श्री राम जय राम श्री राम जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश मुखी दक्षिणेश्वरधाम सरकारमते नमः। सत्संग की चर्चा के क्रम में आज जो है प्रहलाद चरित्र का वर्णन किया जा रहा है, कथन किया जा रहा है। इसमें नारद जी कहते हैं सविदित्य दिशा सर्वा लोकान् तीन महासुरा देवासुर मनुष्येन्द्रान गंधर्व गरुडोरगान। कहते हैं नारद जी कहते हैं हे युधिष्ठिर महाराज, वरदान प्राप्त कर अपने भाई के मृत्यु का स्मरण करके हिरण्यकश्यप ने देव दानव सारी दिशाओं को, असुर विद्याधार मनुष्य गंधर्व ऋषर्पों आदि को सबको वश में कर लिया। असुर किसको कहते हैं? असून प्राणान रक्षतीर्थ असुरो, जो अपने प्राणों का ही पोषण करे, जो अपने प्राणों का ही पोषण करे उसे असुर कहते हैं। देव मने ददातीति देवा, जो देव उसे देव कहते हैं। राक्षस रक्षतीति रक्षः, जो केवल समृद्धि की रक्षा करे। वरदान पा करके स्वर्गलोक में जाकर विश्वकर्मा द्वारा होने वाली सारी क्रियाएं बंद करा दी। तो जब हिरण्यकश्यप को वरदान मिल गया तो उसने वो क्या किया कि वो स्वर्गलोक में गया और वहाँ जा कर के जो सारी क्रियाएं हो रही थीं विश्वकर्मा द्वारा उनको बंद करा दिया और ऐश्वर्य युक्त इंद्रिय भवन के रहने लगा। आदेश दिया कि जहाँ ब्राह्मणों का समाज हो, गौशालाएं हो, वेद पुराणों का प्रवचन होता हो, यज्ञ आदि होते हों, उन स्थानों को आग लगा दो। यत्र यत्र दुजागावो वेदावणाश्रमाः क्रिया तम तम जनपदम यातो संदीपयत वृक्षतः। उसके अनुसार ऐसा ही करने लगे। पृथ्वी पर धर्म करने वालों को तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, देव विप्र गुरु मान न कोई। जहि देश धेनु दुज जहि देश धेनु दुज पावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं। जहि देश धेनु दुज पावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं। अतिशय देखी धर्म कर ग्लानि, अतिशय देखी धर्म कर ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी, परम सभीत धराय कुलानी। पृथ्वी देवताओं के पास गई और देवता मिलकर विचार करने लगे। बैठे सुर सब करहीं विचारा, बैठे सुर सब करहीं विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। सिज बोले हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना। हे देवगणों धीरज रखो, देव वेद ब्राह्मण साधु धर्म से द्वेष करने वाला शीघ्र ही नष्ट होता है। प्रार्थना करने लगे। प्रतिज्ञा सुन करके आकाशवाणी हुई। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आसु विनश्यति। कहते हैं पृथ्वी भगवान से आश्वासन पाकर भी शांत हो गई। उधर संसार में धर्म के नाम पर हिरण्यकश्यप की तूती बोलने लगी। इसी हिरण्यकश्यप के यहाँ कयाधु महारानी से 4 पुत्र हुए। पहला सहलाद, दूसरा अनुलाद, तीसरा लाद और चौथा प्रहलाद हुए। प्रहलाद सबसे छोटे पुत्र थे। प्रहलाद सबसे छोटा था। उसने माँ के घर में ही भगवान के गुणानुवाद की कथाएं सुन ली थी। कैसे? जब हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन था तभी गर्भवती का साधु को इंद्र अपहरण करके ले जाने लगा। जब इंद्र जी ले जाने लगे तो रास्ते में नारद जी मिले और वार्तालाप हुआ। अंत में नारद जी के समझाने पर इंद्र कयाधु को
वहीं छोड़कर चला गया। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। वहीं कयाधु नित्य कथा कीर्तन सुनती, वहीं कयाधु नित्य कथा कीर्तन सुनने लगी। उनका प्रभाव गर्भस्थ बालक प्रहलाद पर भी पड़ा। पिता हिरण्यकश्यप के तपस्या से वापस आने पर कयाधु को घर ले गया। समय पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बड़ा होने पर प्रहलाद को शुक्राचार्य उद्दंड और अमर के पास दैत्योचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। जब प्रहलाद जी बड़े हुए तो उनके पिता ने हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को शुक्राचार्य के पुत्र जो षंड और अमर थे उनके पास दैत्योचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। गुरु पुत्र प्रहलाद को शिक्षा देने लगे, लेकिन उनके मन पर कोई असर नहीं हुआ। तब भगवान का कीर्तन करता रहता। वो क्या है, प्रहलाद भगवान का कीर्तन कहता रहता था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया। प्रहलाद ने प्रणाम किया और बोले, पादेयो पद्मं बालम प्रतिनद्या शिखासुरा परिस्वज्य चिरम दोर्भ्याम परिमा पापो नृत्यम। अपने पुत्र को प्रणाम करता हुआ देखकर हिरण्यकश्यप ने आशीर्वाद दिया और दीर्घकाल तक अपनी भुजाओं में भरकर आलिंगन कर बड़ा ही आनंदित हुआ। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बोला, पुत्र तूने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त किया हो उसे मुझे सुना दे। प्रहलाद जी बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। कहते हैं ये 9 भक्ति सीखी हमने। प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा कि हमने ये 9 भक्ति सीखती। कौन कौन? श्रवण माने जो श्रवण के भक्त के आचार्य हैं परीक्षित जी। कीर्तन सीखा है, कीर्तन से सुखदेव जी नारद जी हैं। कीर्तन के स्मरण सीखा है, स्मरण कहते हैं, स्मरण तो प्रहलाद जी खुद हैं, प्रहलाद जी ध्रुव जी हैं। पाद सेवन माने लक्ष्मी जी और केवट जी भगवान का पाद सेवन करती हैं। अर्चनम पृथु और कुब्जा ये भगवान की पूजा करते हैं, पूजा के आचार हैं। वंदन माने अक्रूर जी हैं, अक्रूर जी बार बार वंदन करते हैं। दास्य और दास्य भाव दास्यम दास्य जो है हनुमान जी हैं और सख्य अर्जुन हैं। आत्म निवेदन बलि और जटायु हैं। प्रहलाद स्मरे तदंघ्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरः अस्तौभिवंदने कपतिर्दासे अथ सख्येऽर्जुनः सर्वं स्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिदेशां परम। हे पिताश्री, मानसकार ने भी 9 भक्ति कही, रामचरित मानस में भी 9 भक्ति कही गई है। भगवान राम सबरी से क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजि गान। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा पंचम भजन जुवेद प्रकाशा। समदम शील विरति बहुकर्मा समदम शील विरति बहुकर्मा। पंचम निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहि मैं जग देखा सातों सम मोहि मैं जग देखा। मोते शांत अधिक करि लेखा मोते शांत अधिक करि लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा आठों जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा सपने हूँ नहीं देखहि नर दोषा। आठों जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना नवम सरल सब
सन चल हीना, मम भरोसे ही हर सत दीना, मम भरोसे ही हर सन दीना। नौ महु एको जिनके होई, नौ महु एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। प्रहलाद के ऐसे वचनों को सुनकर हिरण्यकश्यप गुरुपुत्रों को बड़ा भुला कहने लगा और प्रहलाद को जल्दी अपनी गोद में से फेंक दिया। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मबंधो किमे तत्ते विपक्षम सहता सदा, असारं ग्राहितो बालो मामनादित्य दुर्मते। हे मित्र गुरुपुत्रों, तुमने मेरा अनादर करके शत्रु का बाप पक्ष और इसके लिए पुत्र को तुच्छ भिक्षा दी है। गुरुपुत्र कहते हैं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो बदत्ते से तवेन्द्र सत्तो, नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नित्यस्य मन्यं श्रद्धा स्ममानः। हे महादैत्यराज, यह तुम्हारा पुत्र जो कुछ कहता है पर इसकी आपकी प्राकृतिक बुद्धि है, न तो इसे यह बातें हमें सिखाई है न किसी दूसरे ने बताई है। गुरुपुत्रों ने ऐसा सुनकर प्रहलाद को मारने की आज्ञा अपने सेवकों को दे दी। दैत्यराज के सेवक उस प्रहलाद को हथियारों से मारने लगे, लेकिन मरता नहीं है। प्रहलाद जी बोले, विष्णु शस्त्रेषु युष्मासु मयि चासौ व्यवस्थिता, दैत्यास्तेन सत्येन माक्रमन्त्यायुधानि में। विष्णु पुराण में कहा गया है, अरे दैत्यो, विष्णु भगवान दूसरे शास्त्रों में तुम में मुझ में सर्वत्र हैं। इसी कारण तुम्हारे शस्त्र मुझ पर असर नहीं कर रहे हैं। अनेक यातनाएं देने पर भी जब वह नहीं मरा तो गुरु जी के पास लाकर छोड़ दिया। कृत्या का प्रयोग को कैसे होता है? दैत्यराज के पुरोहितों ने प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या का प्रयोग किया। इस कृत्या ने अग्नि के समान प्रज्वलित शूल हाथ में लेकर के प्रहलाद की छाती में मारा, लेकिन यह त्रिशूल व शस्त्र का स्पर्श करके ही भीतर लौट गया। जिसके भगवान रक्षक हैं उसे कौन मारेगा? जिसके भगवान रक्षक हैं उसे कौन मारेगा? सुई में किचापि सकई को तासु, सी में किचापि सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, आत्मा अविनाशमान नहीं है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न मातुर्न न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। पीछे उस कृत्या ने पुरोहितों को नष्ट कर दिया, पीछे स्वयं भी नष्ट हो गई। क्यों? जब प्रहलाद ने पुरोहितों की ऐसी दशा देखी तो कहने लगा कि यदि मैंने अपने प्राणों का हनन करने वालों के प्रति कभी भी दोष न किया हो तो पुरोहित जिंदा हो जाएं, और जैसे ही उनके शरीर के हाथ लगाया वे जीवित हो गए और कहने लगे, शरीर से हाथ लगाया। गुरुपुत्र कहने लगे, दीर्घायुर प्रतिहतो बलवीर्य समन्वितः, पुत्र पौत्र धनैश्वर्य धनैश्वर्यम युक्तो वत्स भवोत्तमः। हे पुत्रो, तू बड़ा दयालु है, हमने तेरे मारने का उपाय किया, तूने हमें प्राणदान दिया है, धन्य है। तू संसार में चिराग होकर अनिवार्य पुत्र पौत्र तथा धन से युक्त हो जा। माता कयादु प्रहलाद से कहने लगी, बेटा तुम पढ़ने में अपना मन क्यों नहीं लगाते हो? प्रहलाद बोला, माँ पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, पंडित हुआ न कोई। एक पोथी ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का
जाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। साधम धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई नहीं परलोक सिधारा, पाई न जेहि परलोक सिधारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। कांच की रचि बदले ते लेहि, कांच की रचि बदले ते लेहि। करते डारी परस मन देहि, करते डारी परस मन देहि। हे माता, प्रभु नाम ही संसार में सार है, बाकी सब असार है। प्रभु नाम ही संसार में सार है, बाकी सब असार है। भजन कहते हैं, राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई। भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। या संसार झार और झाकड़, या संसार झार और झाकड़, या संसार झार और झाकड़। आगी लगे भरी जाई, आगी लगे भरी जाई। या संसार कागज की नौका, या संसार कागज की नौका। बूंद पड़े गली जाई, बूंद पड़े गली जाई। भजो भाई भज राम नाम सुखदाई, भजो करो भाई ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। या संसार काटने की बारी, या संसार काटने की बारी। हवा चले उड़ जाई, हवा चले उड़ जाई। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। गुरु के शरणे जाई, गुरु के शरणे जाई। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। हरि सुमिरन करि भाई, कहत कबीर सुनो भई साधो। गुरु के शरणे जाई, गुरु के शरणे जाई। हरि सुमिरन करि भाई, हरि सुमिरन करि भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय